इस वीडियो में बताया गया है कि आप अपने जीवन में दुख और समस्याओं को किस तरीके से निवारण कर सकते हो। योग में क्या पावर होता है और योग क्यों किया जाता है। योग एक ऐसी अग्नि है जिसकी आत्मिक लौ के द्वारा, उस परमात्मिक प्रकाश के द्वारा आत्मा पर जो प्रकाश पड़ता है, उस प्रकाश से आत्मा में लगे हुए अपराध और समस्याएं जीवन की पार होती। आत्मा का कनेक्शन उस परमात्मा से जुड़ा होता है। आत्मिक कनेक्शन जो होता है वो परमात्मा से जब हम लगाते हैं, उस समय हमारा मन एकाग्र होना चाहिए। एकाग्र मन होकर जब हम उस ज्योति के लिए अपने मन, बुद्धि और संस्कारों को लिप्त कर देते हैं भगवान की याद में, एकाग्र अवस्था जीवन में आपके आत्मदर्पण को जागृत करती है। आत्मा वृत्ति के बीच में होती है। ये आत्मिक प्रकाश उस परमात्मा तक पहुंचता है और परमात्मा तक पहुंचने के बाद तुम्हारे जीवन के समस्त दुखों से तुम अपने जीवन को निवारण कर सकते हो। योग एक ऐसी अग्नि है जिस अग्नि के द्वारा तुम्हारे समस्त अपराधों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। तो वास्तविक हम योग करें। जीवन में बच्चों को भी खुशहाल करने के लिए योग करके अपने जीवन में बच्चों के भविष्य को भी निर्माण कर सकते हो। इसलिए वास्तविक हमें अपने जीवन में इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारा जीवन एक श्रेष्ठ और महानता की तरफ जाए। योग के द्वारा ही हम अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। योग एक ऐसी अवस्था है जिसके द्वारा मानव अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं को भी परिवर्तन कर सकता है। उसके ध्यान में लीन होने से आर्थिक, शारीरिक इन सारी व्यवस्थाओं को अपने जीवन में पूरा कर सकता है। जब तक वो अपने जीवन में इन व्यवस्थाओं का पूर्ण तरीके से लाभ लेना चाहते हैं, तो वास्तविक हमें अपने जीवन में अपना परिवर्तन करना अनिवार्य है। इस पृथ्वी के पर हम रहकर भी अपने जीवन की आत्मशक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मशक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा आप करोड़ों दूरी की वस्तु को देख सकते हो और अपने जीवन में वर्तमान और भविष्य के बारे में भी तुम स्वयं जान सकते हो। तो वास्तविक हम अपने जीवन में यदि आत्मिक दर्पण के द्वारा उस परमात्मा के ध्यान में लीन हो, तो वास्तविक हमारे जीवन का खुशहाली होगी। इस संसार पर भी मानव जीवन की व्यवस्थाओं में प्रकृति से लेकर मानव तक का भी परिवर्तन होता जाएगा। योग की अग्नि के द्वारा समस्त व्यवस्थाओं को परिवर्तित किया जा सकता है। प्रकृति तत्वों का भी परिवर्तन हो जाया करता है। योग की दृष्टि से मानव के द्वारा ही वृक्ष, अन्न, पशुओं का भी उद्धार हुआ करता है। तो योग की अग्नि को पुनर् उस परमात्मिक ज्योति में लीन करके अपने जीवन को एक दुख रूपी व्यवस्थाओं से निवारण करके सुख रूपी व्यवस्थाओं में ले जाने के लिए अपने मार्ग को तय करें। ये मार्ग उस ज्योति के ध्यान में लीन हो। जल चढ़ाना ही एक पर्याप्त नहीं है। जल तो एक स्वच्छता का प्रतीक है। जब उस परमात्मा की याद होंगे तभी परिवर्तन होगा।
जिसे शंकर जी ने भी उस शिव की आराधना करके अपने जीवन की समस्त व्यवस्थाओं का परिवर्तन किया। वो सदा शिव की आराधना में, जो प्रतिमा की आराधना में सदा ले लेते थे, वो सदा शिव प्रतिमा की ही पूजन याचनाएं किया करते थे, और जिसके द्वारा उन्होंने भी इस संसार के कार्य व्यवहार को संभाला। ये संसार एक ऐसा है जो परिवर्तनशील है, और इस परिवर्तनशील व्यवस्था में हम अपने जीवन को परिवर्तन करें। मानव कर्म के द्वारा ही दुख सुख का भोग करता है। ईसा मसीह ने भी जो है उसी परमात्मा ज्योति का ध्यान करके ईसाई धर्म की स्थापना की थी। तो विचार करिए कि उस ज्योति रूपी ज्योति में लीन होना, योग की दृष्टि में आप अपने को समर्पित करना, माना अपने जीवन को एक मानता की तरफ ले जाना। और जिन महापुरुषों ने इस योग का माध्यम लेकर अपने जीवन को परिवर्तन किया, उनके आज भी इतिहास आबाद हैं और लोग उनके सामने झुका करते हैं। राम ने भी संसार पर आकर रामेश्वर में परमात्मा शिव की पूजा करके उन्होंने इस संसार को दर्शा दिया कि वास्तविक जो है, तुम उस परमात्मा की याद करके अपने जीवन के समस्त दुख समस्याओं को पार करके अपने जीवन का उद्धार कर सकते हो। इस प्रतिमा में ही संसार का समस्त पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, सितारे, समस्त व्यवस्थाएं उस परमात्मा के दर्पण के द्वारा ही चल रही हैं, और सभी का निर्माण उस परमात्मा ने ही किया है। इसीलिए परमात्मा को भोग लगाकर भी हम भोजन करते हैं, और सात्विक विचारों से बच्चों से लेकर सभी को सात्विक विचार सिखाना, योग साधना सिखाना, जिससे मानव जीवन में अधिक परिवर्तन हो और मानव जीवन का वास्तविक उद्धार भी हो सके। ऐसे करने से मानव जीवन की एक ऐसी विशेषता होती है जिसे तुम अपने जीवन में श्रेष्ठ और महानता की तरफ ले जाकर अपने जीवन को एक श्रेष्ठ भावनाएं और श्रेष्ठ कामनाओं में लेकर परिवर्तन कर सकते हो। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को भी उसी परमात्मा ने रचा है, जिसके द्वारा इस संसार का पुनर्निर्माण हुआ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। लेकिन ये सभी ने भी तो योग ही किया, योग के माध्यम से ही अपने जीवन का परिवर्तन किया। तो आप सभी भी उस योग के माध्यम से अपना परिवर्तन करना सीखें। योग करने वाले व्यक्ति, अधिकतर लोग जंगल में जाना पसंद करते हैं, मैं जंगल में जाकर ही योग करेंगे। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि शांत वातावरण के लिए वो जाया करते हैं। ब्रह्मा भी साधना के लिए अधिकतर एकांत व्यवस्था में ही ब्रह्मलोक में दिखाए जाते हैं। वो भी जो है सदा एक ध्यान मग्न में लगे रहते हैं और इस संसार का मानव के 5 तत्वों की रचना करते हैं, और परमात्मा उसी ज्योति का स्मरण वो भी किया करते हैं। तो ज्योति एक ऐसी व्यवस्था है जिस कारण आत्मिक शक्ति को भी प्राप्त किया जा सकता है, और जीवन के बदलाव को भी किया जा सकता है, और जीवन की समस्त व्यवस्थाओं को ध्यान करने का हमारा यही अवस्था है। जैसे ये बहन बेटी है उस परमात्मा ज्योति में अपनी दृष्टि को टिकाए हुए। इस तरीके से हम अपनी दृष्टि को टिकाकर आत्मदर्पण को जागृत कर सकते हैं, और इसी प्रकार से उस परमात्मिक प्रकाश पड़ता है, जिससे आत्मिक संतुलन सुरक्षित होता है और आत्मिक व्यवस्थाओं का परिवर्तन भी हुआ करता है। इस प्रकार से यदि तुमने अपने जीवन का परिवर्तन किया तो वास्तविक तुम्हारे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और परमात्मा भी तुम्हारा साथ देता रहेगा। अच्छा, जय श्री राम।